आज का सवाल बहुत ही शौकिंग है जो हर मुसलमान सुनना चाहता है। तो एक इंडियन लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया, जिस तरह आपने थंबनेल पर लिखा हुआ देखा। तो इंशाअल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक इसी सवाल को बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को समझाएगा। तो ये वीडियो देख लेते हैं, फिर इसी के बाद आगे जाकर बात भी कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहन ने पूछा कि वुमेन आर योर टिल्ट, ट्रीट देम लाइक योर टिल्ट। ये जो कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है, तो वैसा उनका सही तरीके से उनसे बर्ताव करो। ये आयत के बारे में आप देखेंगे 222 पढ़ेंगे। इसका पहले आयत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। व्हेन दे आस्क दी कंसर्निंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, जब वो पूछते हैज के बारे में, हैज के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमाते कि हैज के हालत में आप उनके पास मत जाओ। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अप्रोच देम। क्यों? क्योंकि हैज के हालत में जब खून बहता है, आज की मेडिकल साइंस कहती है कि चांसेस है जब आप उनके पास जाएंगे इस हालत में तो औरतों को तकलीफ होगी। उसके अलावा बीमारी फैलने के हाई चांसेस है खून के जरिए, इसीलिए उनके पास मत जाइए, वरना औरतें आपकी खेती है, आप जब चाहे जा सकते हैं। मतलब वो आपकी है, आपके लिए। और कुरान में आप पढ़ेंगे उसके पहले सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में कहा गया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। आप उनके लिबास है, वो आपकी लिबास है। मतलब आपकी बीवियां आपके लिबास है और आप अपनी बीवियों के लिबास है। लिबास का मतलब गारमेंट्स। मेन मकसद है लिबास का कवर करना, प्रोटेक्ट करना, छुपाना, ब्यूटीफाई करना, ये काम है मियाँ बीवी का। तो ये आयत में जो कहा गया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल डोंट अप्रोच देम एंड दे आर योर टिल्ट, ट्रीट देम एज यू कैन। और इसके और कई मानी हैं जो मेडिकली वी कैन प्रूव। अ लैंड, जब हल चलाते हैं तो हल चलाने के लिए आपको पता है कि बैल के पीछे एक सख्त चीज होती है, लकड़ी। उस तरीके से आप, देयर आर वेरियस डिफरेंट मीनिंग दैट बी केयरफुल। जो जमीन रहती है, इट इज वेरी सॉफ्ट, द सॉइल इज सॉफ्ट। संभाल के आप ट्रीट कीजिए, संभाल के उनके पास अप्रोच कीजिए। तो कई माने हैं, कई तफसीर है, ताकि आप औरतों को ख्याल रखें और उनके साथ अच्छे तौर तरीके से पेश आइए। कि इस्लाम पाक नापाक में बहुत मानता है। अभी जब बेनम आता है, एमसी पीरियड में रहती है, तो उनको नमाज अदा करने का मौका नहीं दिया जाता जहाँ तक कि वो पीरियड में है। और फिर जब इंसान माता के अंदर में उसका जन्म होता है, तो वही एमसी पीरियड्स में जो एमसी पीरियड का जो मटेरियल है, उससे ही इंसान की जिस्म बनता है। तो फिर क्या हमारा पूरा शरीर पाक है या नापाक है? इसके बारे में समझाने का प्रयास कीजिए। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब सूरत से है और पूछ रहे हैं कि इस्लाम पाक और नापाक में बहुत मानता है, और जब ख़वातीन हैस में होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस वक्त उन्हें इजाज़त नहीं कि वो नमाज़ पढ़े। और ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि उस वक्त औरत नापाक है, और इसी नापाक के ज़रिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़ने का हुक्म है। और इसका मतलब ये, क्या हर इंसान नापाक पैदा हुआ? ये फलसफा इंसान नापाक पैदा हुआ, ये ईसाई का फलसफा है, मुसलमान का नहीं। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, मिसाल दी, उससे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मैं आपकी गलतफहमी को दूर करूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मेडिकल डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं कि औरत जब हैज के वक्त होती है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, देयर आर वेरियस साइकोलॉजिकल चेंजेस। जो दिमाग की जो चेंजेस होते, साइकोलॉजिकल, मेनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो इस चेंजेस के वजह से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने औरतों को छूट दी है कि ऐसी हालत में आप नमाज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। छूट है, छूट मतलब कंसेशन।
तो जब किसी नाज़रीन कराम, जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया गया, आपने सवाल को सुना होगा, तो इसी पर डॉक्टर साहब आपको स्टेप बाय स्टेप जवाब दे रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था, जो हर मुसलमान का ये सवाल सुनने का शौक़ है कि ये हमको सवाल समझ आ जाएं। अगर आपने आधी वीडियो देख ली है तो आधी और भी देख लें, ताकि आपको ये सवाल आपके दिमाग में क्लियर हो जाएं। तो आगे ही सुनते जाएं, थोड़ी सी वीडियो रहती है बाकी, तो सुने इस वीडियो को। आदमी को या औरत को कंसेशन दी जाती, उसका मतलब नहीं कि ये उसे जलील कर रहा है, समझ रहे अपना। तो छूट दी जाती कि आप इस वक्त जब हैज की हालत में आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे अपना। तो उसी तरीके से ये कहना कि इंसान नापाक पैदा हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, हम जब पैदा हुए, जो कुरान की आयत है, हम पैदा हुए मनी से, सीमेन, ओवम एज वेल एज स्पर्म मिलके जाइकोट हो जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, जरा मेडिकल स्टडीज किया, मैं अंग्रेजी में किया हूँ। तो मीन स्पर्म एंड ओवम मीट, इट्स कॉल्ड एज जाइकोट। आप समझे ना। तो उसका मतलब हमें जब मनी निकलती है, हमें नहाना फर्ज है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। जब हम बिस्तरी करते हैं, जो जहनी हालत होती है वगैरह, उसके वजह से नहाना जरूरी है नमाज पढ़ने के पहले। उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि मनी नापाक है, लेकिन अक्सर लोग गैर मुसलमान भी समझते हैं कि मनी नापाक है। मनी नापाक नहीं है। एक हदीस अल्लाह के रसूल की कि एक शख्स हम बिस्तरी करने के बाद वो मनी कपड़े पे गिर जाती है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस मनी को खींचो, मतलब वो जब ड्राई हो जाता है उसे निकाल दो, बस काफी है। तो ये कहना कि मनी नापाक है, ये हमारी गलतफहमी है। मनी नापाक है ही नहीं, क्योंकि मनी से हम पैदा होते। तो इसी तरीके से ये सोचना कि इंसान नापाक पैदा हुआ बिल्कुल गलत है, ये ईसाई की सोच है। बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो है और बड़ा ही ज़बरदस्त अंदाज के साथ डॉक्टर साहब समझा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देख लें। मैन इज बॉर्न इन सिन, ह्यूमन बीइंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान की आयत है, मिन मन युमना, एक स्पर्म से पैदा हुए, और कई जगह लगा कि हम मिक्स्ड फ्लूइड से, सूरह इंसान सूरह नंबर 76 वर्स नंबर 2 में, कि हमने इंसान को बनाया है अमशाज से, मतलब मिक्स्ड फ्लूइड से। तो इसका मतलब जो औरत में ओवम होता है, जो मर्द में मनी स्पर्म होता है, उससे इंसान पैदा हुआ, और कहीं भी नहीं लिखा है कि नापाक है। होप द आंसर द क्वेश्चन। नाज़रीन कराम, डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू आपने सुन ली होगी, तो बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ डॉक्टर साहब ने इस सवाल को हल करके आपके सामने रख दिया। क्योंकि जो दीन इस्लाम है, इस्लाम एक कंप्लीट और मुकम्मल ही मज़हब है, हर चीज़ की अलग अलग वजाहत करता है। चाहे इसमें कोई मुसलमान हो, उसके माइंड में भी क्वेश्चन हो, तो वो भी जब कुरान और हदीस की तरफ रुख करता है, तो इस्लाम उसको भी एक प्यारा सा जवाब दे देता है। उसकी भी जो सवाल होता है उसका भी जवाब हल फरमा देता है। अगर कोई गैर मुस्लिम हो जो इस्लाम भी कबूल ना करे, उसको कोई गलत फहमी हो या इस्लाम के बारे में उसका कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी जब इस्लाम की तरफ आता है, कुरान और हदीस की तरफ आता है, उलमाए कराम से वो सवाल करता है, तो उलमाए कराम कुरान और हदीस से उसको अच्छा सा प्यारा सा जवाब दे देते हैं। तो यही इस्लाम एक मुकम्मल ही तरीन मज़हब है, हर चीज़ को अलग अलग वाज़े वाज़े बयान करता है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, जो हमारा सुनना बहुत ही शौक़ था, तो डॉक्टर साहब ने आपके सामने इसका जवाब दे दिया। तो इंशाअल्लाह ये सवाल आपका क्लियर भी होगा। तो इस वीडियो का असल में जो खुलासा है, ये जो चीज़ थी, जिस तरह डॉक्टर साहब से सवाल किया गया, तो इससे हम सब मुसलमानों को इज्तनाब करना चाहिए। जब हम इज्तनाब करेंगे तो हम बहुत सारे बीमारियों से बच जाएंगे। तो इसलिए इस्लाम ने इस पर पाबंदी लगाई है, ताकि जो
लोग हैं, जो इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, वो इंसानियत इस बीमारी से बच जाएं। तो बहुत सारे गैर मुस्लिम होते हैं, वो ऐसे ऐसे गंदियों बीमारियों में मुब्तला होते हैं जो उनके इलाज भी नहीं होते। तो इसलिए क्योंकि वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते, वो मन जो उनका दिल चाहता है वो काम कर लेते हैं, तो इस्लाम को फॉलो नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है, तो इसलिए हम इन चीज़ों की पाबंदी करेंगे तो हमारा अपना ही फ़ायदा है, दुनिया में भी फ़ायदा होगा, आखिरत में इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।